हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन के आगे मैंने छोड़ दिया है क्योंकि इसमें अभी पहले मैं डिस्कस करूँगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्कस करूँगा स्पीड और वेलोसिटी। तो पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब एक कोई इनिशियल पोजीशन है और एक कोई फाइनल पोजीशन है, तो इसके बीच में जो एक्चुअल पाथ है जो ट्रेवल किया गया है वो हमारा कहलाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लाइक ये वही पॉइंट है दोनों, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इसमें हम ऐसे ऐसे चल के गए थे, लेकिन इसमें हम सीधा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कैलकुलेट करेंगे ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट में कोई डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता क्योंकि वो इधर उधर होता रहता है, इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन होता है, इधर से इधर, लेफ़्ट से राइट या राइट टू लेफ़्ट, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। कैसे? सपोज़ आप इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किए, आप 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर उसी पोजीशन पे आ गए, तो डिस्टेंस आप चल गए 2 किलोमीटर, राइट? तो जीरो नहीं हो सकती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में अगर आप उसी पॉइंट से चलना स्टार्ट किए तो आप फिर उसी पोजीशन पर पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पर? ज़ीरो। ठीक। फिर पॉइंट नेक्स्ट है डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर माइनस में नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा माइनस में भी जा सकता है। अगला डिफरेंस है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा या उसके बराबर होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? स्पीड हमारा होता है जो डिस्टेंस हम कवर करते हैं या कोई बॉडी कवर करती है पर यूनिट टाइम। किसी एक यूनिट टाइम में किसी बॉडी द्वारा डिस्टेंस कवर करना वो स्पीड कहलाता है। लेकिन किसी बॉडी द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करना पर यूनिट टाइम में, वो वेलोसिटी कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। बाकी इसके जो डिस्टेंस के जो 4 पॉइंट्स थे वही हमारे स्पीड के चारों पॉइंट्स हो जाएंगे, और जो वेलोसिटी के 4 पॉइंट्स थे वही हमारे, जो डिस्प्लेसमेंट के 4 पॉइंट थे वही वेलोसिटी के पॉइंट्स हो जाएंगे। मतलब कि ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ये स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा या बराबर हो सकती है। ठीक है। फिर आते हैं एक्सेलरेशन पे। अब सवाल आता है कि स्पीड हमने देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। सपोज़ कोई एक कार है जो किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन उसकी कुछ वेलोसिटी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन यही अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो से बढ़ते 10 किलोमीटर हो गई, कांस्टेंट नहीं हुई, तो जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो उसका एक्सेलरेशन हो गया 1/6 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी हमारा होता है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी।